नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि या व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसके 4 भागों को पढ़ा, जिसमें हम अनुस्वार चौथा भाग जो चल रहा है उसका दूसरा पार्ट लेकर आज आए हैं। और इसमें भी हम कुछ सूत्रों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, चलिए प्रयास करते हैं आज अनुस्वार और परस्पर संधि का यह अगला भाग। तो साथियों, इसका एक वार्तिक है। वार्तिक क्या है? संपुंकाना सो वक्तत्यः, अर्थात सम, पुम और कान के साथ सुत, है ना। सुत माने साथियों यहाँ सुट होगा, सुट प्रत्यय। तो सुट सा का आगम भी होता है। क्या होता है? सुट या सा। सुट को हम कहते हैं सा का आगम भी होता है। कहने का मतलब, यदि हम सम, पुम और कान का योग, है ना, हम करेंगे किसी के साथ, तो वहां पर तो क्या होता है? वहां पर सा का आगम भी होता है। और आगम आदेश क्या होते हैं? देखिए, एक जगह हम जब जैसे कभी कहते हैं आदेश होता है और कभी कहते हैं हम आगम होता है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए, आगम और आदेश क्या होता है। देखिए साथियों, जब आदेश, है ना, आदेश माने होता है जब किसी वर्ण के स्थान पर, जब किसी वर्ण के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाए, है ना। किसी एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ गया। जैसे हमने माँ के स्थान पर अनुस्वार लाए, माँ के स्थान पर, इससे पहले हम अनुस्वार संधि में माँ के स्थान पर क्या कर देते थे? अनुस्वार आदेश करते थे। तो ये आदेश है। और जहां पर अगर हम आदेश तभी कहेंगे जब किसी के एक स्थान के, एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आए। लेकिन आगम कब होगा साथियों? आगम तब होगा जब किसी बगैर कारण के वहां पर एक कोई वर्ण आकर स्वतः जुड़ जाए, किसी भी वर्ण का स्वतः योग हो जाए, तो वहां पर आगम होता है ना। क्या होता है? वहां आगम होता है। तो यहां पर समझाया गया है कि ये सम, पुम, कान, ये कहीं भी उपसर्ग हैं या इनको साथ कहीं भी क्या होता है? योग होता है किसी दूसरे पद का, तो वहां पर साथी क्या होता है? वहां पर सुट अर्थात सा का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। अर्थात सा स्वतः ही उसमें जुड़ जाता है। क्या? स्वतः ही उसमें जुड़ जाता है। देखिएगा, हम समझते हैं, सम, पुम, कान के साथ निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होने पर, है ना, इनके माँ या ना को तो विकल्प से अनुस्वार या अनुनासिक में बदल दिया जाता है, या साथ ही दोनों पदों के बीच में सुट का आगम होता है ना। अब जैसे माँ या ना है तो उसको तो हम अनुस्वार में बदल देंगे। अनुस्वार माने शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु, और या फिर अनुनासिक माने चंद्र बिंदु। इन दोनों में बदल देंगे। किसको? माँ को। किसको? माँ या ना को हम इन दोनों में बदल देंगे, है ना साथियों। और उसके बाद ये तो ये करेंगे ही, उसके साथ साथ पदों के मध्य, है ना, क्या हो जाएगा? सुट का आगम, अर्थात हमारा स्वर रहित दंत सा का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। किसका? दंत सा का। तो समझ लीजिएगा आगे क्या है। अनुस्वार करने का सूत्र ये है। अनुस्वार करने का सूत्र क्या है? अनुनासिकात परो अनुस्वार, है ना। अनुनासिकात परो अनुस्वारा। और अनुनासिक करने का सूत्र है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुबा, है ना। इसको भी देखिए आगे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुट का आगम करने का एक सूत्र है ना। सुट का आगम, या हम कह सकते हैं स्वर रहित जो हमारा सा है उसका आगम करने का, अर्थात उसको लाने का सूत्र क्या है? समपरिभ्याम करो तो भूषणे। अर्थात देखिएगा, सम का योग जब क्री धातु के साथ होगा, समझिएगा, जब सम का योग क्री धातु के साथ होगा तो क्या होगा? अनुस्वार या अनुनासिक का योग सुट का आगम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अनुस्वार या अनुनासिक बन जाएगा माँ का। समझिएगा, माँ का इस सम है, जैसे हमने यहाँ समझाते हैं आपको। देखिएगा, यहाँ पर देखिए सम है ना। इस सम का क्या होगा? इस सम धन क्री धातु जब होगी तो इस माँ का या तो अनुस्वार हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? ये अनुनासिक हो जाएगा, है ना। अनुस्वार हो जाएगा या अनुनासिक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या? सुट अर्थात
दंत सा का आगम अर्थात यहाँ स्वतः ही सा आ जाएगा और क्री धातु का जो भी शब्द या पद है वो जुड़ जाएगा, है ना। देखिए उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ मेंगे। तो देखिएगा, देखिए क्या उदाहरण है इसका। पहला उदाहरण है समधन कृतम। समधन कृतम, देखिएगा समधन कृतम, समधन कृतम, है ना, समधन कृतम। अब देखिए, है ना, देखिए माँ का क्या कर देंगे आप, माँ का अनुस्वार कर दीजिए या माँ का अनुनासिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सा। और इस पर अगर आप चाहे अनुस्वार लगा दें चाहे अनुनासिक लगा दें, ये दोनों चिन्ह लगा सकते हैं। फिर क्या आना है, उसके बाद कृत, कृत से पहले, कृतम से पहले सा का आगम हुआ, उसके बाद कृतम हुआ, तो क्या हो गया, संस्कृतम हो गया। किस तरीके से, इस तरीके से। आप दोनों संस्कृतम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, कब, जब अनुस्वार या अनुनासिक दोनों की बात होगी। ठीक है साथियों। अब आता है हमारा समकृति, है ना, समकृति। अब देखिए समकृति में क्या है साथियों, समकृति में है, हमने क्या बताया, माँ का अनुस्वार या अनुनासिक हो जाएगा, माँ का अनुस्वार या अनुनासिक हो जाएगा, सा का आगम हो जाएगा और कृति जुड़ जाएगा, है ना, कृति जुड़ जाएगा। और ये किस पर हो रहा है, अनुस्वार या अनुनासिक, सा पर, तो ये संस्कृति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। उसी तरीके से सारे उदाहरण हैं। समकर्ता भी संस्कर्ता या संस्कर्ता इस तरीके से हो जाएगा, समकार भी संस्कार हो जाएगा और समकरण भी संस्करण हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। संस्कृत में जो हमारा संस्कृत है या संस्कृतम है, तो उसमें क्या है आप समझ पाए होंगे आज। ये जो सा होता है सुट, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, आगम होता है ना। वैसे तो हम अगर तोड़ने की बात आए तो समस्कृतम नहीं, कभी संस्कृतम में आप ऐसे करके तोड़ दें संसधन कृतम, ऐसे नहीं होता, कभी समधन कृतम करेंगे, क्योंकि सा का वहां पर क्या हुआ है, सा का वहां पर साथियों, वहां पर हमारा आगम हुआ है। क्या हुआ है, आगम हुआ है। और आगम कब माना जाता है, जब किसी भी, है ना, वर्ण का स्वतः क्या हो जाए, जुड़ना हो जाए, योग हो जाए, है ना, अचानक से, तो वहां पर हमारा आगम कहलाता है। आदेश, जब किसी भी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आए तो वहां पर हमारा आदेश होता है। तो ये आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। देखिए आगे नोट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आगे क्या है, नोट में समझिएगा, परि उपसर्ग के साथ भी क्री धातु से बने पदों का मेल होने पर, परि उपसर्ग, परि उपसर्ग, वहां सम उपसर्ग के साथ की बात थी क्री धातु में, तो संस माने सा, ये वाला हमारा सुट प्रत्यय जुड़ा, सुट, है ना, सुट, सॉरी सुट, हमारा सुट का आगम हुआ, है ना, तो सुट का आगम अर्थात सा जुड़ा, है ना। उसी तरीके से परि उपसर्ग के साथ भी क्री धातु, है ना, क्री धातु से बने पद का मेल होगा, तो उसमें इस सुट के स्थान पर क्या होगा साथियों, मूर्धन्य शा, मूर्धन्य शा अर्थात हमारा ये षटकोण वाले शा का क्या होगा, आगम होगा। सम के साथ दंत सा का आगम हुआ, सुट का आगम हुआ, और हमारे परि उपसर्ग के साथ किसका, हमारे मूर्धन्य शा का आगम होगा। तो देखिए कुछ उदाहरण उनको हम समझ लेते हैं। देखिएगा, परिधन कारह, परिधन कारह, कुछ नहीं, क्या आगम करना है किसका, अब वहां पर हम सम की बात कर रहे थे, तो इस माँ का तो अनुस्वार हो जा रहा था या अनुनासिक हो जा रहा था, लेकिन बात अब किसकी कर रहे हैं साथियों, हम कर रहे हैं पर की। तो यहाँ पर कोई माँ तो है नहीं, तो पर क्या, पर ही रहेगा, और इधर कार है तो कार रहा हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हमारा क्री माने करना, क्री माने क्री धातु से करना का अर्थ होता है, तो परि के साथ अगर क्री धातु का योग होगा तो हमारे मूर्धन्य शा का क्या होगा, आगम होगा। स्वतः मूर्धन्य शा अर्थात षटकोण वाला शा स्वर रहित जुड़ जाएगा, तो परिधनकार अर्थात परिष्कार, अर्थात परिष्कार। मेरी बात समझ रहे होंगे साथियों। अगला भी उदाहरण है, देख लीजिएगा, परिधन करणम। देखिए परिधन करणम, क्री धातु फिर से है, परि के साथ है, तो मूर्धन्य शा का हमारा क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। परिष्करणम, परिष्करणम हो गया। परिधन करता, परिष्कर्ता हो गया। परिधन कृतम, परिष्कृतम हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ ये हमारा शाह जो है ना स्वर रहित ही होगा यहाँ पे।
ठीक है साथियों, तो आपको ये भी उदाहरण बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। देखिएगा अगली हमारे उदाहरण भी है, परिकृति और परिष्कृति हो गया, और उसी तरीके से यहाँ परिकरोति परिष्करोति हो गया। तो ये उदाहरण आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगला हमारे अनुस्वार से ही संबंधित एक सूत्र है तोरली करके ना। तोरली करके एक सूत्र है, और कुछ कुछ जगह पर आप देखे होंगे कि यह संधि अलग से भी व्यंजन या हल संधि में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम परस्वर्ण अर्थात अनुस्वार के ही लिए हम समझते हैं इसको। समझिएगा परस्वर्ण के रूप में है, इसलिए समझते हैं इसको। ठीक है साथियों, देखिएगा इसमें क्या है, तोरली में क्या है। तोरली में माने साथियों ता वर्ग। ता वर्ग को आपको याद रखना है। तोरली से ता है, ता में तोरली है, देखिए याद रखिए। और ला से ला याद रखिए। ता से तोरली में पहला ता और ला याद रखिए। दो चीज याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है, ता वर्ग और ला याद रखना है। ठीक है, अब क्या, जब हम समझिएगा, जब ता वर्ग का योग किससे होगा, ला से होगा। जब ता वर्ग का योग ला से होगा तब क्या होगा। ता वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, ता वर्ग में हमारे होते हैं 5 वर्ग, अर्थात 5 वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, तो ये 5 वर्ण हो गए। अब समझिएगा, जो हमारे शुरुआती 4 वर्ण है ता, था, दा, धा, इन वर्णों का, सुनिएगा, इन वर्णों का योग जब ला से होगा तो हमारा क्या होगा, ला आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ला। समझिएगा फिर से, ता वर्ग के शुरुआती प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण का योग जब ला पद, किसी दूसरे पद के ला से जब योग होगा तो ला आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ला आदेश होगा। और साथियों जब जब ना आदेश होगा, हमारे क्या ना आदेश होगा, इसका आखिरी हमारा पंचम वर्ण ना बचा। क्या बचा, ना बचा। तो जब ना आदेश होगा तो हमारा अनुनासिक ला, अनुनासिक जो हमारी मात्रा चढ़ के जो ला है वो आदेश होगा। तो कैसे, देखिए हमने यहाँ समझाने का प्रयास भी किया है। यदि ता, था, दा, धा, ना और का योग ला से होगा तो परस्वर्ण होगा, अर्थात ता, धा, ता, था, दा, धा, है ना, का ला आदेश होना है जब हम किसी ला वर्ण से करेंगे, और ना का हमारा अनुनासिक ला जो हमारा वर्ण है, इस तरीके से इसका आदेश होगा। तो उदाहरण है कुछ, उनसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। देखिएगा पहला उदाहरण है तद धन ले। तद धन ले, दा क्या है, दा हमारा ता वर्ण का वर्ण, ता वर्ग का वर्ण है दा, है ना। तद धन ले, अब देखिए, अब ले तो है ही, अब हमारा ये ला आदेश है और इसका क्या हो जाना है, ला, बताया मैं आपको। तो ये ला हो गया तल, और ये ले, तो ये हो जाएगा तल ले। क्या हो जाएगा, तल ले है। उसी तरीके से तद धन लीनम। तद धन लीनम, दा का ला होना है तल्लीनम। उद धन लेख, दा का क्या होना है, ला होना है उल्लेख। उद धन लास, उस दा का क्या होना है, ला होना उल्लास। विद्युत धन लता, विद्युत धन, ता का क्या होना है, ला होता है तो विद्युल लता हो जाएगा। कभी विद्युत लता न मत करना साथियों। इसमें इस ता का, इस वाले ता का क्या हो गया, ला आदेश हो गया, तो ये हो गया विद्युल लता, विद्युल लता। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा। अगले देखिए उदाहरण है कुछ। देखिए अब इसमें क्या है, विद्वान धन लिखित। विद्वान धन लिखित, अब ना आदेश हो गया, है ना, ना आ गया तो ना में क्या होना है हमारा, बताए, अनुनासिक जो ला है उस पर हमारा आदेश होगा। देखिएगा विद्वान धन लिखित हो गया, ये विद्वान लिखित है ना, विद्वान लिखित। उसी तरह भगवान धन लसित, भगवान लंसत, ठीक है, लंसती, भगवान लंसती और विद्वान लखते। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से मतलब उदाहरण हुए। तो साथियों हमने आज अनुस्वार को बहुत भली भांति से समझा, पूरी तरीके से उसको जानने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, और आगे हम हल संधि के जो भी हमारे भाग रह गए हैं, जो भी हमारे प्रकार बचे हैं अनुनासिक, है ना, और आदि, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों आप अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें, और पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप लोग हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं एजुकेशनल मंत्रा के, और वहाँ आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।